नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान, जो कि आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का इतिहास पर कुछ चुनिंदा प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? इसके लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प मैडम HP ब्लावत्स्की, दूसरा कर्नल HS ओलकॉट, तीसरा सर विलियम क्रुक और चौथा श्रीमती एनी बेसेंट। ये 4 विकल्प हैं। इनमें सही विकल्प है कर्नल HS ओलकॉट। 1879 में कर्नल ओलकॉट एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए। उन्होंने मद्रास, चेन्नई में आडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1888 यानी 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक दर्शन माना। थियोसॉफी या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन एवं कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती है। दूसरा प्रश्न, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। 4 विकल्प हैं। सही विकल्प लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। कर्जन की नीतियों के समर्थक फ्रेजर ने माना है कि भारत में राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो इस प्रकार लॉर्ड कर्जन जो है इसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में कब आया? इसमें सही विकल्प है 1928 ईस्वी में। चूंकि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचा था। चौथा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? यहाँ 4 विकल्प है। मराठा, द बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी। इन 4 में से एक सही विकल्प है, वो है मराठा। 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नाम से 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र आरंभ हुए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ए. अशफाक उल्ला खान, ब. राजेंद्र लाहिड़ी, स. रोशन सिंह, द. चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर विकल्प 4 दे रखे हैं। उसमें द. चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर के काकोरी स्थान पर 9 अगस्त 1925 को रेल में धन लूटा था। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ नहीं सकी।
छठा क्वेश्चन है प्रश्न, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ए 1859 ईस्वी में, ब 1871 ईस्वी में, स 1886 ईस्वी में, द 1901 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प है 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह का प्रारंभ 1859 ईस्वी में हुआ। यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व दिगाबर और विष्णु विश्वास ने किया था। इसका उद्देश्य नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों को खुला आंदोलन था। सातवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। साइमन कमीशन, द हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन और द लीन मिथगो कमीशन। तो इसमें सही विकल्प है हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया, बल्कि डायर को निर्णय लेने की भूल बताया था। 8वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ए केशव चंद्र सेन, ब दादा भाई नौरोजी, स महादेव गोविंद रानाडे, द देवेंद्रनाथ टैगोर। 4 विकल्प है। इसमें सही विकल्प है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय समस्या से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 9वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब सरदार वल्लभ भाई पटेल, स पट्टाभी सीतारामैया, द मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें सही विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 10वां प्रश्न, भारतीय जनता को किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ये 4 विकल्प दिए हैं। इसमें सही विकल्प का चयन किया जाना है। ये विकल्प है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प है स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह कथन स्वामी विवेकानंद है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।